तो दोस्तों आज की बात गौतम गंभीर के नाम। बात यह है कि कुछ खिलाड़ी अपने आप को भारत से भी बड़ा समझने लगे हैं और उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ी में गौतम गंभीर ने अपना नाम भी बढ़िया अच्छे सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। गौतम गंभीर क्रिकेट के एक ऐसे पहले खिलाड़ी होंगे जिनकी फैन फॉलोइंग पहले बहुत अच्छी रही होगी, पर अब उनके ही जो फॉलोअर थे वही उन्हें गाली बक रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी बनने वाले हैं जो अपने आप को भारत से भी बड़ा समझ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गौतम गंभीर का अहंकार है जो उन्हें गालियां न देने वाले को भी गाली देने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बात आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, जो अभी जो फिलहाल में माहौल चल रहा है उस पर हो रही है। बात इस पे हो रही है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम जो पहले बहुत मजबूत हुआ करती थी वो अब कमजोर दिख रही है और बहुत बुरी तरीके से भारत खुद के घर में हार रही है। पहली बात तो ये कि हम कोच इसलिए रखते हैं ताकि हमारी टीम मजबूत हो, पर गौतम गंभीर ऐसे कोच है जिन्होंने जब से भारत की टीम इंडिया की कोचिंग संभाली है तब से भारत ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे ही आया है। बल्कि मतलब मेरा यह है कि भारत की टीम अच्छी मजबूत होने की बजाय कमजोर और हो गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गौतम गंभीर को एक रिसर्च का कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा इसलिए कि हर दिन एक नई रिसर्च होती है और समझ नहीं आता रिसर्च का परिणाम हो क्या रहा है। जो पहले कहते थे कि एक सिक्सर ने पूरा वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, जो पहले कहते थे कि रवि शास्त्री की कोचिंग में ऐसा क्या फायदा हो गया, आज खुद की कोचिंग में सवाल उठे तो बाकायदा बात कर रहे हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मुझसे क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, तुम इंडिया की कोचिंग कर रहे हो, तुम इंडिया के टैक्स के पैसे पर कोचिंग कर रहे हो और ये पैसा भारत के हर इंसान का टैक्स का पैसा है। और ये जो तुम गुस्सा बताते हो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ये अपनी बीवी पे उतारो भाई, क्योंकि लोगों ने टैक्स का पैसा दिया है, वो तो सवाल करेंगे और तुम्हारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि तुम उनका जवाब दो, ना कि अपनी गुस्सा उतारो। और ये जो क्रिकेट का हाल जो कर रखा है ना गौतम गंभीर ने, वो इसलिए कर रखा है कि इनका मतलब ये है कि ये जो सोचते हैं वही सही है। लोगों का कोई इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि राहुल द्रविड़ ने टीम नहीं बनाई, ये आए हैं तभी भारत अच्छी टीम बनी है, जबकि सबसे अच्छी टीम रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ ने बनाई है। उल्टा गौतम गंभीर ने तो टीम को नीचे ही ले गए हैं, ऊपर नहीं ले गए हैं। जो पहले ज्ञान देते थे कि मैं योग्यता पे सबको मौका दूंगा, आज वो क्या कर रहा है, सुमन गिल चले ना चले टीम में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर के चहेते खिलाड़ी हैं। हर्षित राणा ये व्यक्ति कुछ अच्छा करता है ना करता, पर गौतम गंभीर ने इतने मैच खिलवा दिए कि इसकी जिंदगी वैसे ही अच्छी हो गई है। सूर्य कुमार यादव जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, राहुल द्रविड़ के समय ये 360 डिग्री के नाम से मशहूर थे। जब से ये गौतम गंभीर आए और इनने इनकी जब से चापलूसी शुरू करी है सूर्य कुमार यादव ने, आज हालत देख लो आप क्या हालत है, खुद से ही रन नहीं बन रहे। गौतम गंभीर का कुछ नहीं जाएगा भाई, 2026-27 में वो निकल जाएगा। सूर्य कुमार यादव को अगर लंबा खेलना है तो अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि गौतम गंभीर की चापलूसी करना चाहिए। सभी को पता है गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की नहीं पटती है, नहीं पटती होगी भाई, सबका अपना अपना वो है, पर आप तुम उसकी भड़ास कहाँ निकाल रहे हो क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीमों से ना लेकर। तुमने सीधा सीधा इतनी कोशिश करी कि श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखो, बढ़ने में उसकी वापसी हुई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि तुम्हें इतनी गालियां बकी लोगों ने, जब जाकर तुम्हें समझ आया कि भाई श्रेयस अय्यर को लेना पड़ेगा। जब लोगों ने कहा कि श्रेयस अय्यर के बिना टीम नहीं चल सकती, और दूसरी बात ये तब भी नहीं लेते, हुआ क्या कि श्रेयस अय्यर इतनी परफॉर्मेंस दे रहा था, हर जगह दे रहा था, तो ये नहीं देते ना मौका, तो फिर इनकी समझ लो इनकी कोचिंग का ही पत्ता काट हो जाता है। ये गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चलता है ये लोगों को समझ ही नहीं आता। इसका कहना ये है सीधा सीधा कि हम यंग बैट्समैन को मौका देंगे, चलो ठीक है। रोहित शर्मा विराट कोहली कौन से खराब है भाई, परफॉर्मेंस पे मौका दो ना, तुम यंग को मौका देके क्या करोगे। ये गौतम गंभीर को समझ नहीं आता, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। बात ये करता है कि हम यंग बैट्समैन को मौका देंगे ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित हो। चलो ठीक है भाई, तुम यंग बैट्समैन को मौका दे दो, फिर तुम जसप्रीत जायसवाल को क्यों बैठा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चहेता सुमन गिल बाहर हो जाएगा। और वो हकीकत में यार वो बाहर ना हो इसलिए उसे वाइस कैप्टन बना दिया, कोई लॉजिक नहीं है, बना दो, क्योंकि वो टॉप 11 में भी होना चाहिए, प्लेइंग 11 है उसमें भी होना चाहिए। वाह यार, धन्य हो प्रभु। ये दुनिया का एक पहला ऐसा कोच होगा गौतम गंभीर जो कह रहा है कि हमें यंग बैट्समैन चाहिए। भाई चलो ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे हैं यंग बैट्समैन, उनको लो, पर जो इसमें अनुभव आ चुका है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें क्या गलती है। लोग स्किल्ड जो आप कहते हो ना मैन पावर इसलिए लेते हैं क्योंकि उनमें अनुभव होता है, और एक ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे स्किल्ड से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है मुझे बस 25-25 साल के लड़के चाहिए, चलो ठीक है वो भी दे दिए। 25 साल के लड़के में बैट्समैन नहीं चाहिए, इसे पूरे ऑलराउंडर चाहिए, चलो ठीक है वो भी दे दिए। फिर ये क्या करता है, जिस ऑलराउंडर को बैटिंग अच्छी आती है उससे बॉलिंग करवाता है, और जिसको बॉलिंग अच्छी आती है उससे कहता है तू बैटिंग कर। एक्सपेरिमेंट घर कर लेना यार, क्यों भारत की टीम की वाट लगा डाली यार।
दुख होता है, हम भी मैच देखते हैं, लोग भी देखते हैं। आजकल मैच में इंटरेस्ट ही नहीं बचा। तुम देख लो एशिया कप में टिकट ही नहीं बिकी। क्यों नहीं बिकी? क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं था ऐसे खिलाड़ी को ले गए तुमने। तुम मान लो आने वाले समय में हर्षित राणा, शुभमन गिल जो नया कोच आएगा और वो गौतम गंभीर का थोड़ा विरोधी निकल गया ना, तो इनको मौका नहीं मिलेगा टीम में। क्यों? क्योंकि ये अभी तक कोटे से हैं। जो बोल रहे थे शुभांकर सर सही बोल रहे थे कि ये कोटे से हैं वाइस कैप्टन के। हर्षित राणा का तो कुछ समझ नहीं आता। हर्षित राणा टीम में हो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिराज को बाहर बिठा दिया। क्या बोल के कि हम इसको रेस्ट दे रहे हैं। और ऑलराउंडर में से वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, हार्दिक पांड्या को बाहर बिठा दिया। क्या कह के कि इसे भी आराम देंगे हम वनडे में और टेस्ट में। हालत क्या हुई, लग गई हालत टाइट। अगर साउथ अफ्रीका के पहले मैच में जो T20 था उसमें अगर हार्दिक पांड्या नहीं चलता तो ये समझ लो कि गौतम गंभीर को उसी दिन इस्तीफा दे देना पड़ता। एशिया कप जैसे मैच जीत के अपनी वो काबिलियत के नारा है कि हमने जिताया। अरे भैया तुमने तो बाट लगा डाली थी, वो तो तिलक वर्मा है जो चल गया उस दिन। नहीं तो गौतम भाई समझ लो कि पाकिस्तान पहली बार होता कि भारत को हरा चुकी थी बड़े बड़े मैचों में। अब ऐसे ही इन्होंने मोहम्मद शमी को बाहर बैठा रखा है। एक वो अजीत आगरकर, हाँ इस पे भी बात करो भाई। ये भाई भी बहुत ब्रिलियंट बंदा है। ये मैच सेलेक्ट ही ऐसे खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है, मतलब तुम मानो ना मानो, जिनको टेस्ट अच्छा खेलना आता है उनको कहेगा नहीं तुम T20 खेलो। उसको T20 अच्छा आता है उसको टेस्ट खेल, और जिसको कुछ नहीं आता उसको वनडे खिलवाता है। वो तुमको दिख ही रहा है किसको कुछ नहीं आता। मैं नाम लूंगा तो अभी मिर्ची लग जाएगी कुछ लोगों को। गौतम भाई एक बात बताओ, तुम्हारा ईगो इतना ऊपर है कि तुम्हें देश की हर चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो तुम योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते थे। एक स्पोर्ट्स ही ऐसा चीज है जहाँ पर योग्यता के अनुसार लोगों का चयन होता है। और एक ही क्रिकेट जो हमारे देश का सबसे पसंदीदा खेल है, आपने उसकी वाट लगा डाली। और वो भी इसलिए कि आपका ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको धोनी के चहीते खिलाड़ी बुरे लगते हैं, आप उनको भगा देते हो। श्रेयस अय्यर से आपकी IPL के टाइम पे नहीं जमती, आपने उसको भगा दिया। आपको ऋतुराज गायकवाड़ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो आ जाएगा तो परफॉर्म करेगा तो उसको टीम में रखना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल आपको पता ही है। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको यंग बैट्समैन चाहिए तो यशस्वी जायसवाल में क्या कमी है? वो तो शुभमन गिल से भी छोटा है, ले लो। पर नहीं लोगे क्यों? क्योंकि शुभमन गिल बाहर हो जाएगा। ये BCCI वालों को क्या पता क्या कीड़ा काटता रहता है। इनको तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान चाहिए। जब हमारे पास हजारों खिलाड़ी हैं ऐसे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान क्यों नहीं बना सकते? किसका गलत हो जाएगा? 3 अलग अलग कप्तान रहेंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। अब एक खिलाड़ी है, उसी पे तुम टेस्ट का लोड दे दो, उसी पे T20 का, उसी पे वनडे का, तो मानो ना मानो ये शुभमन गिल का करियर खुद BCCI खराब कर देगी और किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने देखा होगा कि विराट कोहली जो एक समय बहुत अच्छी स्थिति में आ गए थे, उसे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी। हालत क्या हुई? 2-3 साल विराट कोहली की हालत मतलब फॉर्म ही नहीं चला। फॉर्म नहीं चला तो क्या हुआ? आखिरकार तीनों चीजों से कप्तानी छोड़ी, साथ में RCB की भी छोड़ी। तब जाकर आज तुम देख रहे होगे विराट कोहली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है पहले की तरह। और शुभमन गिल जिसका भी करियर बना भी नहीं, उसका खुद बर्बाद कर दिया। और तुम प्रैक्टिकली अभी भी देख सकते हो कि इसने सूर्य कुमार यादव का करियर भी खत्म कर दिया। खत्म इसलिए कर दिया कि 2026 का वर्ल्ड कप हो जाने दो, सूर्य कुमार यादव तुम्हें कहीं की टीम में नहीं दिखेगा। मेरी बात बुरी लग रही होगी, मैं माफी चाहता हूँ। और जिसको सही लग रही होगी वो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। पहले ये बताओ कि भाई दिक्कत क्या है? जब भारत की टीम अच्छी खेल रही है तो उसमें तुम्हें क्यों करना भाई? मतलब बिना बात के तुम उसमें नई नई चीजें घुसेड़े जा रहे हो। ऑलराउंडर 2 है 3 अच्छे हैं, तुम्हें पूरे ऑलराउंडर चाहिए। तुम तो एक टेम्पलेट चिपका दो, वहां पे लिख दो कि BCCI बराबर ऑलराउंडर। जिसको BCCI में क्रिकेट खेलना है उसे ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। एक उन्हीं सिंह ने उसका करियर खराब कर दिया। अब ये मौके तब देंगे जब वो बेचारे उन्हें अपने डाउनफॉल पे चल रहे होंगे, और फिर उनसे कुछ होगा नहीं, ये उन्हें बाहर कर देंगे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की, तुम देख लो 21-0 के करीब वो था रिकॉर्ड की, हारे नहीं थे। आज हालत देख लो क्या है। ऑस्ट्रेलिया वो तो अच्छे हुए 5 मैच नहीं हुए। अगर 5 T20 हो जाते ना, मैं गारंटी दे देता हूँ कि भारत जीत के बता देती उनसे फिर। क्योंकि आपके टॉप में एक बैट्समैन चलता है, वो है अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल तो है ही नहीं। तिलक वर्मा थोड़ा बहुत चल रहा है। सूर्य कुमार यादव का नामो निशान नहीं है। 4-5 में ऑलराउंडर खेलेंगे। एक खिलाड़ी आपने रखा होगा लास्ट में उतारते हो उसे 8-9 नंबर पे। हर्षित राणा शुभम दुबे से ज्यादा कीमती है आपके लिए। समझ नहीं आ रहा कि या तो तुम भाई बता दो कि एक पोजीशन है, तुम इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि टीम ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वो चलती है क्या बोलते फुटबॉल, जिसके पास गेंद आ रही वो मार रहा है। ये एक ऐसा समय था रोहित शर्मा की कप्तानी में कि भारत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मजबूत दिख रही थी, पर आज ऐसी हालत कर दी है गौतम गंभीर ने। सबसे पहले तो उनको संन्यास दिलवा दिया, फिर उनके बाद अब वो वनडे में खेल रहे हैं, तो वनडे में तो अच्छा परफॉर्म हो रहा है। और तो फॉर्मेट देख लो, T20 में शुभमन गिल और
एक वो हर्षित राणा को एडजस्ट करने के चक्कर में इधर से तुमने संजू सैमसन का पत्ता काट दिया, उसको तुमने पहले ले गए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे भी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको तुम वो कर भी दे और ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोड आता है भाई। अब वो 5 नंबर से भी तुम्हें आपको चाहिए नहीं टीम में, अब वो टॉप 15 में तो है। अब तुम आने वाले समय में देख लेना संजू सैमसन ड्रॉप हो जाए, और एक पहला खिलाड़ी होगा जो इतना अच्छा परफॉर्म करके दे रहा था, सिर्फ उसे इसलिए ड्रॉप कर दिया कि किसी बेस्ट कोच और बेस्ट सेलेक्टर का पसंदीदा खिलाड़ी जो बेस्ट बैट्समैन बन सकता है उसे खिलाना चाह रहा है। अरे भाई इतने अगर तुम हो तो तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, सबका भविष्य बता दो, ये भी बता दो कि विश्व कप कौन जीतेगा, हमें पहले ही पता चल जाए तो हम भी पैसे देने लगा दे इधर उधर। मतलब शर्म आना चाहिए, पूरी टीम की बर्बाद कर दिया आपने यार। एक वाजिद अगर कर वो कहता है मुझे पता ही नहीं मोहम्मद शमी फिट है या नहीं है। अरे भाई वो बंदा हर जगह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों नहीं ले रहा भाई तुम? बस तुम्हें चाहिए अपना पसंदीदा खिलाड़ी। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि क्रिकेट भी ऐसी चीज़ थी जैसे लोग पसंद करते थे। सबसे पहले तो तुमने उसकी पॉपुलैरिटी हटा दी, क्रिकेट की रियलिटी अब लोग नहीं देखते T20 और टेस्ट। हाँ वनडे इसलिए देखते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली है और कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात तुमने सिद्ध कर दिया कि हर जगह राजनीति चलती है। क्रिकेट जहाँ पे खेल जैसा, जहाँ पे सबको योग्यता के आधार पर चुन रहे थे, वहाँ पे भी तुमने अपनी वही भाई भतीजावाद शुरू कर दिया। भाई भतीजावाद ऐसा कि जो तुम्हारी बात मान रहा है वो तुम्हारी टीम में, जो नहीं मान रहा वो बाहर। रोहित शर्मा विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर हो गए थे कि इनको भगाए बिना उनका काम नहीं चलता। उनके फिर ये अच्छे अच्छे पसंदीदा खिलाड़ी कैसे आते हैं? हर्षित राणा हर्षदीप सिंह से बड़ा है। अरे भैया हर्षदीप सिंह को अगर और कहीं होता ना तो बेस्ट बॉलर माना जाता है। हमारे यहाँ पे हर्षित राणा खिलाने के चक्कर में हर्षदीप को बैठा ला, जब जाके हर्षित राणा ने परफॉर्म नहीं किया और टीम की बुरी हालत हुई तब जाके उनको होश आया, फिर हर्षदीप सिंह को लेके आए और उसके बाद टीम इंडिया जीती। तो तुम समझ सकते हो क्या हालत बना रखी है इन्होंने हमारे क्रिकेट टीम की। बाकी मेरी बात अच्छी लगी हो बुरी लगी हो सब बताना, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और कमेंट करके आना। और ये गौतम गंभीर तक ये वीडियो भी पहुंचा, कहो भाई थोड़ा बहुत तो करो यार देश के लिए, क्यों लगे हो अपने अहंकार में डूब कर इतना देश को बर्बाद करने।